नमस्कार इंजीनियर भाइयों, वेलकम बैक टू आवर हाईवे कंस्ट्रक्शन सीरीज। आज का टॉपिक है WM प्लांट कैलिब्रेशन, जो लिया गया है IRC 126/2017 अपेंडिक्स 6 से। अब आप सोच रहे होंगे कैलिब्रेशन आखिर क्यों ज़रूरी है, तो सुनिए। प्लांट कैलिब्रेशन का मुख्य उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना कि आपका WM प्लांट या हॉट मिक्स प्लांट एक्यूरेटली एग्रीगेट और वाटर को मेजर और प्रोपोर्शन करे, यानी कि एक्चुअल और एक्सपेक्टेड मेजरमेंट के बीच का फ़र्क नेग्लिजेबल रहे। कैलिब्रेशन में दो मेन पार्ट होते हैं, पहला बेल्ट स्केल कैलिब्रेशन और दूसरा फीडर कैलिब्रेशन। बेल्ट स्केल कैलिब्रेशन में हम ट्रक के टायर वेट से लेकर एग्रीगेट वेइंग एक्यूरेसी तक सब वेरीफाई करते हैं, और फीडर कैलिब्रेशन में गेट ओपनिंग और बेल्ट स्पीड का परफेक्ट कॉम्बिनेशन सेट किया जाता है ताकि प्रोडक्शन स्टेडली और एक्यूरेट रहे। याद रखिए, सही कैलिब्रेशन मतलब कांस्टेंट क्वालिटी और एक्यूरेट मिक्स प्रोपोर्शन। अगर आप ऐसे प्रैक्टिकल फील्ड बेस्ड IRC गाइडलाइंस स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सिविल इंजीनियर दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि सही नॉलेज से ही बनती है स्ट्रांग हाईवे फाउंडेशन। दोस्तों, आज हम आपको WM प्लांट के कैलिब्रेशन का थ्योरेटिकली एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन विश्वास मानिएगा, यदि आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप लोगों को WM प्लांट के कैलिब्रेशन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने IRC 126/2017 के अकॉर्डिंग एक महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दे करके उसको बिल्कुल हिंदी में बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया है, ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि IRC 126/2017 को हमने लिया है इसको समझने के लिए, और इसका अपेंडिक्स 6 है। प्लांट कैलिब्रेशन क्या कहता है? द पर्पज ऑफ प्लांट कैलिब्रेशन इज टू इंश्योर दैट द प्लांट एक्यूरेटली मेजर एंड प्रोपोर्शंस द एग्रीगेट एंड वाटर, then aim is to adjust the settings if required to ensure increased level of accuracy so that deviation between the actual and expected result in measurement is negligible। मतलब कहता है कि प्लांट कैलिब्रेशन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्लांट सही तरीके से एग्रीगेट और वाटर को मापे और प्रोपोर्शन करे। इसका लक्ष्य सेटिंग को ज़रूरत पड़ने पर एडजस्ट करना है, ताकि मेजरमेंट में एक्चुअल और एक्सपेक्टेड वैल्यू के बीच का फ़र्क बहुत कम यानी नेग्लिजिबल हो जाए। कैलिब्रेशन ऑफ बेल्ट स्केल लोड सेल। लोड सेल का कैलिब्रेशन हम कैसे करें? फॉर कैलिब्रेशन ऑफ लोड सेल बेल्ट स्केल अटैच टू चार्जिंग कन्वेयर द फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी फॉलोड। पहला क्या कहता है? प्रायर टू कैलिब्रेशन रन द कन्वेयर बेल्ट फॉर अबाउट 1 आवर टू वार्म अप द सिस्टम। मतलब कह रहा है कि कैलिब्रेशन से पहले कन्वेयर बेल्ट को लगभग 1 घंटे तक चलाएं ताकि पूरा सिस्टम वार्म अप हो जाए। पॉइंट 2, इंश्योर दैट द बेल्ट स्केल रीड्स 0 विदाउट मटेरियल ऑन द स्केल। इन केस ऑफ डेविएशन फ्रॉम 0 रीडिंग फॉलो मैन्युफैक्चरर्स गाइडलाइंस टू 0 द स्केल। मतलब कह रहा है कि यह सुनिश्चित करें कि बिना मटेरियल के बेल्ट स्केल की रीडिंग 0 दिखा रही हो। अगर 0 से कुछ डेविएशन है तो मैन्युफैक्चरर की गाइडलाइन के अनुसार स्केल को 0 करें। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि सेट द कोल्ड फीड गेट्स एट एन ओपनिंग दैट विल अलाउ ए गुड मटेरियल फीड। रन अप्रोक्सीमेटली 10 tons of aggregate over the belt scale conveyor to ensure proper seating of the conveyor belt on the loaders and better weighing accuracy। मतलब कोल्ड फील्ड गेट्स को ऐसा खोलें जिससे मटेरियल का अच्छा फ्लो हो सके। लगभग 10 टन एग्रीगेट को बेल्ट स्केल कन्वेयर से गुजारें ताकि बेल्ट रोलर पर ठीक से बैठ जाए और वेइंग एक्यूरेसी बेहतर हो। चौथा पॉइंट कहता है स्टार्टिंग विथ एम्प्टी बेल्ट रन द एग्रीगेट डायरेक्टली इनटू ए टिपर ट्रक
with known tire weight via a bypass chute ensure that aggregate does not enter the pug mill। मतलब कहता है कि खाली बेल्ट से शुरू करें और एग्रीगेट को बाईपास शूट के माध्यम से सीधे एक टिप्पर ट्रक में भरें जिसका टायर वेट पहले से पता हो। ध्यान रखें कि एग्रीगेट पग मिल में न जाए। पांचवा पॉइंट कहता है कि स्टॉप एग्रीगेट फ्लो टू टिप्पर ट्रक विथ एन एम्प्टी बेल्ट विदाउट ओवरफ्लोइंग द ट्रक। मेक श्योर द बेल्ट इज एम्प्टी बिफोर एंड आफ्टर द टेस्ट। जब ट्रक लगभग भर जाए एग्रीगेट फ्लो को रोक दें ताकि ओवरफ्लो न हो। टेस्ट शुरू करने से पहले और खत्म होने के बाद बेल्ट को पूरी तरह खाली रखें। अब छठवां पॉइंट क्या कहता है, रिकॉर्ड द एग्रीगेट क्वांटिटी लोडेड इनटू द ट्रक यूजिंग मेट्रोलॉजिकली सर्टिफाइड वे स्केल। इट इज कैलकुलेटेड बाय सबट्रैक्टिंग टायर वेट ऑफ द ट्रक फ्रॉम इट्स फाइनल वेट आफ्टर लोडिंग। मतलब ट्रक में भरे हुए एग्रीगेट की मात्रा को मेट्रोलॉजिकली सर्टिफाइड वे स्केल से मापें। इसे ट्रक के फाइनल लोडेड वेट में से टायर वेट घटाकर निकाला जाता है। सातवां पॉइंट में कहता है रिकॉर्ड द एग्रीगेट क्वांटिटी रीडिंग शोन बाय बेल्ट एग्रीगेट। मतलब बेल्ट स्केल द्वारा दिखाई गई एग्रीगेट क्वांटिटी को भी रिकॉर्ड करें। ठीक। आठवां पॉइंट, कंपेयर द वैल्यू ऑब्टेन्ड इन सेटअप 6 and 7। कहता है कि इस वैल्यू को इस प्राप्त दोनों वैल्यू को की तुलना स्टेप 6 स्टेप 7 से करें। 9, adjust the belt scale based on manufacturer guidelines and follow step 3rd to 4th, 3rd to 8 until the value obtained in steps 6 and 7th are within acceptable limit। मतलब मैन्युफैक्चर की गाइडलाइन के अनुसार बेल्ट स्केल को एडजस्ट करें और स्टेप 3rd से 8 तक दोहराते हुए जब तक दोनों रीडिंग्स एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर न आ जाएं। पॉइंट 10, रिपीट द अबव टेस्ट सीक्वेंस एट डिफरेंट प्रोडक्शन रेट्स लो, मीडियम, हाई टू मेक श्योर द बेल्ट स्केल इज एक्यूरेट इवन विथ वेरिएशन इन लोड। मतलब ऊपर दिए गए स्टेप्स को अलग अलग प्रोडक्शन रेट्स लो, मीडियम, हाई पर दोहराएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बेल्ट स्केल अलग अलग लोड कंडीशन में भी एक्यूरेट है। अब बी, कैलिब्रेशन ऑफ फीडर। वंस द बेल्ट स्केल हैज calibrated, calibration chart for the different feeders at different speeds and gate opening have to be prepared. The material flow characteristics for different size and types of material are different. Hence, it is recommended that the calibration be done whenever there is significant change in the material size or type for any feeder bin. Each feeder belt should have a no flow switch to since if any feeder belt is running empty। मतलब कहता है कि जब बेल्ट स्केल की कैलिब्रेशन पूरी हो जाए तब अलग अलग फीडर्स के लिए विभिन्न स्पीड्स और गेट्स ओपनिंग पर कैलिब्रेशन चार्ट तैयार किए जाते हैं। अलग अलग साइज और टाइप के मटेरियल के फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होते हैं। इसलिए सलाह दी जाती है कि जब भी किसी फीडर बिन के मटेरियल का साइज या टाइप बदले तो कैलिब्रेशन दोबारा किया जाए। हर फीडर बेल्ट में एक नो फ्लो स्विच होना चाहिए जिससे यह पता चल सके कि बेल्ट खाली चल रही है या नहीं। फीडर आउटपुट इज रेगुलेटेड बाय गेट ओपनिंग ओनली इन केस ऑफ कांस्टेंट स्पीड ड्राइव व्हाइल फीडर बेल्ट स्पीड coupled with gate opening influence feeder output in case of variable speed drive। मतलब अगर कांस्टेंट स्पीड ड्राइव है तो फीडर आउटपुट को सिर्फ गेट ओपनिंग से नियंत्रित किया जाता है।
जबकि वेरिएबल स्पीड ड्राइव है के मामले में बेल्ट स्पीड और गेट ओपनिंग दोनों को फीडर आउटपुट को प्रभावित करते हैं। गुड प्रैक्टिस इज टू अचीव द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ बेल्ट स्पीड एंड गेट ओपनिंग। टू क्लोज गेट ओपनिंग एंड फास्ट बेल्ट स्पीड आर डिटर्मिनेटल to belt life and more prone to blockage of gate. Too large gate opening and too slow belt speed increase the weight on belt and affect more performance at very low speed. मतलब ये कहता है कि अच्छी प्रैक्टिस यह है कि बेल्ट स्पीड और गेट ओपनिंग का सही कॉम्बिनेशन रखा जाए। अगर गेट बहुत कम खुला है और बेल्ट स्पीड बहुत तेज है तो इससे बेल्ट लाइफ घटती है और ब्लॉकेज की संभावना बढ़ जाती है। वहीं अगर गेट बहुत ज़्यादा खुला है और बेल्ट स्पीड बहुत धीमी है तो बेल्ट पर ज़्यादा वेट आता है और मोटर का परफॉर्मेंस कम हो जाता है।